सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अधिक मास के अंतिम दिन की। अंतिम दिन है 15 जून को, और जिन लोगों को लगता है कि मेरे पितरों की दुर्गति हो चुकी है, और या जिन लोगों को लगता है कि मेरे पितर मुझसे रूठे हुए हैं, या जिनको लगता है कि मेरे पितर मेरे परिवार को आगे बढ़ने में मेरी सहायता नहीं कर रहे, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या मेरे तमाम परेशानियां हैं, तो अधिक मास का अंतिम दिन जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, वो अमावस्या का दिन 15 जून। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अमावस्या साधारण नहीं पड़ रही, बहुत सालों बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। दुर्लभ संयोग क्या बन रहा है? सोमवती अमावस्या पड़ रही है उस दिन। अमावस्या और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ जो पल है वो हमको प्राप्त हो रहा है। हम सभी के लिए ये एक शुभ अवसर है कि हम सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को पूर्णतः प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो आप पूछेंगे कि उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। पितृ कार्यों में श्रद्धा पूर्वक स्नान के बाद पुरुष लोग सफेद वस्त्र पहनकर अपने पितरों को तर्पण करें, जल प्रदान करें। और जल भी कैसे करना है बोले, देखो, जल पितरों को काले तिल बहुत प्रिय हैं। जौ ले लें, काले तिल ले लें, और थोड़ा सा गंगा जल ले लें, उसमें कच्चा दूध मिला लें, लेकिन पात्र होना चाहिए तांबे का। तांबे के पात्र से अपने पितरों को तर्पण करें, जल प्रदान करें। एक ब्राह्मण उनके नाम से जिमाएं उस दिन। शाम को रात्रि जब हो जाए तो आपको क्या करना है, इससे पितर प्रसन्न होंगे। जब उनको तर्पण कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने पितरों को याद करेंगे और उनसे क्षमा याचना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहे आदि आदि की प्रार्थना भी करेंगे। उसके बाद अमावस्या की संध्या पर पीपल के वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाना अत्यंत शुभ बताया गया है। इसके साथ सफेद रंग की मिठाई या खीर जैसा भोग लगाकर उन पितरों के निमित्त बनाएं और निकालें। एक ब्राह्मण को जो आप बुलाएं, भोजन कराएं, तो उन्हें सफेद मिठाई अवश्य खिलाएं, खीर अवश्य खिलाएं, और खीर खिलाकर तब उनको अपने पितरों के प्रसन्न होने का आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त करें। ये चीजें कुछ विशेष तौर पर तिल के तेल से, शाम को जब संध्या हो रही हो तो तिल के तेल से दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बाती करें। फिर एक मिट्टी का बर्तन लाएं या तांबे का ही बर्तन ले लें, और वो तांबे का बर्तन हल्का सा ऊपर से ढक दें और पूरा भर दें रात्रि में उन्हीं के नाम से कि इसको आप स्वीकार करें, आप ही के लिए है। इस कार्य के करने से आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएगा। गांव में आई हुई बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। धन, संतान और शांति, इन सब का प्रारंभिकरण हो जाएगा अगर आप श्रद्धा से यह काम करते हैं। तो एक और कार्य है, नदी के तट पे, तालाब के तट पे, मंदिर में, देवालय में पितरों के नाम से अमावस्या के दिन दीपक जलाना महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, अगर आपके पास में कोई नदी है, तालाब है, तो वहां अवश्य जाइए, देवालय है वहां जाइए, लेकिन एक दीपक आप प्रिया कांजू के मंदिर में भी अपने पितरों के नाम से और प्रिया कांजू के नाम से जलाइए। सुख समृद्धि। दीपक का मतलब जानते हैं क्या है? क्या करता है दीपक? दीपक शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। साक्षात नारायण का स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है दीपक। उसको नमन करके श्रद्धा पूर्वक एक एक दीपक सब जलाएं और अपने पितरों से आपके प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। निश्चित आपके पितर आप पे प्रसन्न होंगे। राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अधिक मास के अंतिम दिन की। अंतिम दिन है 15 जून को, और जिन लोगों को लगता है कि मेरे पितरों की दुर्गति हो चुकी है, और या जिन लोगों को लगता है कि मेरे पितर मुझसे रूठे हुए हैं, या जिनको लगता है कि मेरे पितर मेरे परिवार को आगे बढ़ने में मेरी सहायता नहीं कर रहे, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, या मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही, या मेरे तमाम परेशानियां हैं, तो अधिक मास का अंतिम दिन जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, वो अमावस्या का दिन 15 जून। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अमावस्या साधारण नहीं पड़ रही, बहुत सालों बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। दुर्लभ संयोग क्या बन रहा है? सोमवती अमावस्या पड़ रही है उस दिन।
अमावस्या और सोमवती अमावस्या का दुर्लभ जो पल है वो हमको प्राप्त हो रहा है। हम सभी के लिए ये एक शुभ अवसर है कि हम सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों को पूर्णतः प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो अब आप पूछेंगे कि उन्हें प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको बताता हूं। पितृ कार्यों में श्रद्धा पूर्वक स्नान के बाद पुरुष लोग सफेद वस्त्र पहनकर अपने पितरों को तर्पण करें, जल प्रदान करें। और जल भी कैसे करना है बोले, देखो जल पितरों को काले तिल बहुत प्रिय हैं। जौ ले लें, काले तिल ले लें और थोड़ा सा गंगा जल ले लें, उसमें कच्चा दूध मिला लें, लेकिन पात्र होना चाहिए तांबे का। तांबे के पात्र से अपने पितरों को तर्पण करें, जल प्रदान करें। एक ब्राह्मण उनके नाम से जिमाएं उस दिन। शाम को रात्रि जब हो जाए तो आपको क्या करना है, इससे पितर प्रसन्न होंगे। जब उनको तर्पण कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने पितरों को याद करेंगे और उनसे क्षमा याचना भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, आपके परिवार सुरक्षित रहे आदि आदि की प्रार्थना भी करेंगे। उसके बाद अमावस्या की संध्या पर पीपल के वृक्ष के पास जाकर दीपक जलाना अत्यंत शुभ बताया गया है। इसके साथ सफेद रंग की मिठाई या खीर जैसा भोग लगाकर उन पितरों के निमित्त बनाएं और निकालें। एक ब्राह्मण को जो आप बुलाएं, भोजन कराएं तो उन्हें सफेद मिठाई अवश्य खिलाएं, खीर अवश्य खिलाएं और खीर खिलाकर तब उनको अपने पितरों के प्रसन्न होने का आशीर्वाद भी उनसे प्राप्त करें। ये चीजें कुछ विशेष तौर पर तिल के तेल से शाम को जब संध्या हो रही हो तो तिल के तेल से दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बाती करें। फिर एक मिट्टी का बर्तन लाएं या तांबे का ही बर्तन ले लें और वो तांबे का बर्तन हल्का सा ऊपर से ढक दें और पूरा भर दें रात्रि में उन्हीं के नाम से कि इसको आप स्वीकार करेंगे, आप ही के लिए है। इस कार्य के करने से आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएगा। गांव में आई हुई बाधाएं समाप्त होने लगेंगी। धन, संतान और शांति, इन सब का प्रारंभिकरण हो जाएगा अगर आप श्रद्धा से यह काम करते हैं। तो एक और कार्य है, नदी के तट पे, तालाब के तट पे, मंदिर में, देवालय में पितरों के नाम से अमावस्या के दिन दीपक जलाना महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, अगर आपके पास में कोई नदी है, तालाब है तो वहां अवश्य जाइए, देवालय है वहां जाइए, लेकिन एक दीपक आप प्रिया कांजू के मंदिर में भी अपने पितरों के नाम से और प्रिया कांजू के नाम से जलाइए। सुख समृद्धि। दीपक का मतलब जानते हैं क्या है? क्या करता है दीपक? दीपक शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। साक्षात नारायण का स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है दीपक। उसको नमन करके श्रद्धापूर्वक एक एक दीपक सब जलाएं और अपने पितरों से आपके प्रसन्न होने की प्रार्थना करें। निश्चित आपके पितर आप पे प्रसन्न होंगे। राधे राधे।